नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं, आपको बता दें, सोनी जिले के गांव लक्ष्मण ढाणी में मनीष साहब बहुचर्चित हत्याकांड जो काफी समय तक चर्चा में रहा। इस विषय में एक बार फिर से पंचायत है वो यहाँ पर आयोजित की गई है। काफी संख्या में आप देख पा रहे हैं जो लोग हैं वो भी मौजूद है। किसान नेता सुरेश कोत है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके साथ साथ बात कर रहे जो कालो कुटुल है जो गोसेवक के नाम से जाने जाते हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। पंचायत में आए तो अहिंसावादी होके आए, ना कि हिंसावादी। यहां एक सिर्फ ये मीटिंग है इस परिवार को ये संतुष्ट करने के लिए कि हमारी जांच कहां तक पहुंची, उसका हमें जवाब मांगना है सरकार से। उस सरकार से जवाब कैसे लिया जाएगा भाई? यहां बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, अच्छे कोई आंदोलन में रहे हैं, सुरेश कोत साहब भी हैं, कोई भी हमारी जहां जरूरत हो, लेकिन डरने वाला व्यक्ति उसके अंदर कोई नहीं हो। चाहे वो इस पूरे गांव के अंदर भी होंगे, 5-10 आदमी तो ही जाऊंगा भाई, मर जा झुका को नहीं है। 5 आदमी कमेटी का काम नहीं बन सके सी। और भाई उसके बाद कोई जरूरत पड़े तो यो भाईचारा तरह साथ है। आज सब तो उम्मीद यह करी थी भाई कम से कम पूछियो, ज्यादा बड़ी मीटिंग अगर करांगे तो यो प्रशासन फिर अपने पर डंडो देगो। और मैं उड़त लिकड़ती खेत में जाऊं, मन्ने तो पक्को उठाऊंगा भाई। अरे डट क्या भाई, ट्रू को नहीं भाई, मैं किसे भी मैं क्या ही कौन रू, लेकिन बात से नहीं, इस बात को जवाब दो मैंने भाई। मैं तो कौन रू, लेकिन मेरा गैस तो खड़ा पाऊंगा कि मैं अरे यार असो इतना खड़ा पाऊंगा कि नहीं? तो भाई कम से कम चाहे किसी ने ठा लो, लेकिन इस प्रशासन की ईट बजाउन को गैरडा काम करेगा जितो कहने को मतलब आंदोलन से, नहीं तो घर ही बैठे हो भाई ना। बात सही है, बात सुनो ठीक है। और इस बात ने लिपा पोती थी किम्मी को नहीं हो भाई। मैं 48 घंटा भोक्यो तो रहे और मेरो न्यू कह रहे न्यू को मेरो तो केस है। और वो तो इतफाक से मेरा फोन डाउन हो गयो और मैं जाके 4:30 बजे घर ही फोन लगायो और 48 घंटा सोएडो कौन तो न्यू तकिए के ऊपर टाइट धरी कटते फूट गई। यो सिंबू सरपंच से पूछ ले भाई है गांव को पूरा सरपंच। 6:30 बजे मैं उठो, उठती पहली सिंबू सरपंच कन घंटी मारी। अरे मैं जीव सू के न्यू को नहीं गई तभी जीवो सो के बोल भाई सिंबू सरपंच आए थी के। मैं नहीं बोलो मैं जीव सू के, नहीं बोलो क्या बात। मैं नहीं बोलो वो भाई मेरा तो स्विच ऑफ हो गया, तो फोन की बैटरी में ना काम कौन चल रहा है, लेकिन वह सॉरी न दाह संस्कार ना करवा दियो है। वो साहब हकीकत है, आप तो मेरे कहने का मतलब मेरे को उठाने के बाद पहुंचे ना, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप उस आंदोलन को थोड़ा सा आगे तक ले गए, लेकिन मैं गारंटी देता हूं एक चीज की, मैं अगर एक दिन यहां और रुक जाता तो सैनिक को यहाँ ढाणी लक्ष्मण में बुला लेता। और सैनिक की सरकार अगले दिन चली भी जाती। और आज भी मैं उन लोगों को आह्वान नहीं कर रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि अन्याय के खिलाफ इस दुनिया के अंदर जो रोष है ना, मैं सबसे पहले उन सभी कम से कम 40,000 लोग यहाँ इकट्ठे हुए ढाणी लक्ष्मण में। हमारे डिगांव में 5 दिन में भी 40,000 आदमी नहीं इकट्ठे हुए। उनका मैं अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं और उनका मैं कभी भी एहसान नहीं भूलूंगा। बेटी तो वो संजय की थी, लेकिन मेरे एक बुलावे पर मेरी एक वीडियो रिलीज के ऊपर इसका दादा राजू अगर ना रोवर ना मरण की बात करे तो भाई मेरे भी कोनी वोट बड़ो कांड हुआ है। फिर मुझको भाई मर तो लिया है, छोरी मेरी भी बड़ा था भाई, 23 साल की छोरी मेरी भी। 72 का आज तो संजाली हेती हो, 73 का तेरली हेती हो जाएगा। और मैं अपने सुरेश जी मैं आपको बताता हूं कैसे गया कैसे नहीं। मेरी लड़की तक पहुंच लिया सर प्रशासन, और मेरे लड़के तक पहुंच गया। छोटी बात थी क्या वो? लेकिन वहां कोई व्यक्ति इस पंचायत से मेरे घर पे जाके पूछा भाई क्या बात है,
उसकी जमानत हो नहीं हो जाए। लेकिन मैंने न्यू बेरा था प्रशासन ने भी इतना चेतन की जरूरत थी। न्यू बोला अगर हाथ भी को लगा इसका, मैंने बोला हाथ लगा दी तो पूरे प्रदेश में कोई नहीं जंतर मंतर तक आग ना लग गया। तो मैंने बता दिया आज थोड़ा सा छोटी चीज तो आगे नहीं सुनता ये सुझाव यो तुमने यो सुझाव में आऊं भाई मनु सारी चीज सुझाव में ये आऊं से इस आंदोलन ने क्या तो आगे बढ़ाइयो ना, नहीं मेरे पर गया तो मेरे तो मुकदमों भी लाग गयो भाई, दारो किसी का मुकदमों भी को लाग गयो है। हमारा तेरो नाम भी पूछे था मेरे कने सुनो और फोन नंबर भी पूछे था, मैं कौन बताऊं। ठीक, मैं ये कहता हूं अगर किसी के साथ अगर कोई ऐसी घटना हो जाए तो उसके साथ खड़ा पाओ भाई, उसके घरी केवल जमानत करानी हो भी ना हो है? भाई मेरे कन तो किसी को फोन को नहीं आया भाई, एक अरस्तिकारा को फोन आए तो उसका क्या हाथों हाथ प्रशासन हो लियो नहीं बोलो भाई साहब एक बार पाछा बात करूंगा पाछा अरस्तिकारा कौन पाए भाई। चलो पिछली बात लेकिन भाई मैं तो क्या चीज घुसूं मन ने तो कड़े खड़े पालियो उठे तारे साथ सू बिल्कुल यो काम कह गो यो संजय भाई कह गो ने उड़े कुएं में पड़ने तैयार सू। और इस चीज की अगर मान लो तो भाई न्यू बैठ की तो पंचायत में बने भी कोई बात गणो सो अहिंसा से आंदोलन करो, लेकिन संख्या इतनी हो कि सरकार को लगे कि हमारी ईंट से ईंट बच जाएगी, इसलिए तब जाके कोई उस मुकाम तक पहुंचेंगे। नहीं तो भाई सुझाव तो मेरो भी हो है मन तो भाई मैं बेटी ने कहीं डाल न्याय मिल जा और न्याय जिद मिलेगो जिद हम एक होंगे। आज हम 100-200 से आदमी आए था तड़के, जिस दिन की आप तारीख रखो उस दिन कम से कम इतनी संख्या हो जितनी पहले एक दिन में हुई थी, वो संख्या फिर दिखा दो, चाहे वो ढाणी लक्ष्मण में रखो, चाहे भिवानी सचिवालय पर रखो, चाहे लोहारू कहने का मतलब एसडीएम के पास रखो, कहीं रखोगे वो ये भाई सारे बुद्धिजीवी हैं प्रधान जी हैं सारे बोल बतला के बता दियो, आप इन तो तारीख बता दियो तरगन खड़ा पाऊंगा। जय भारत। आदरणीय अंतराम जी और दूर दराज से आए हुए सभी पंचायती गण और लक्ष्मण के तमाम छोटे से बड़े बुजुर्ग युवा साथियों आज भाई लक्ष्मण में वक्त आपका परिचय दे। मैं नरेश समाज सेवी पहाड़ी से किसान नेता और कहानी लक्ष्मण में आज संजय भाई का बुलाते हैं। हमने भी दुख से जब से मनीषा बेटी हमारे बीच से गई है हम उन्हें पूछे तो पहले तो बात हरियाणा प्रदेश की थी, बाद में बात पूरा हिंदुस्तान का जितना राज्य था उनमें फैलेगी। ये कोई भी आदमी कितनी बड़ो हो, कोई कितनी बड़ो नेता हो, कोई अपना आपने ये मान की न चला आगे भी अब यो काम मन ने कर दियो। ये जो जनता थी जो पब्लिक थी यहाँ इकट्ठी हुई थी उन सबको एक दुख था क्योंकि जो बहन मनीषा थी उसके साथ इतनी दरिंदगी से उसकी हत्या कर दी गई और आज भी वही दुख मौजूद है जो कि मनीषा बेटी 11 तारीख को अपने घर से गई थी, 13 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिलेगी। उसके बाद 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हरियाणा प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज किसी को नजर नहीं आई। हमारे सीएम साहब नायब सिंह सैनी और उसकी सरकार नाकाम नजर आई, वो कोई एक्शन नहीं ले सकी। फैसला जू का तू है। जो 13 तारीख को सुबह उसकी डेड बॉडी मिली थी और आज काफी दिन हो गए, आज तक किसी को ये मालूम नहीं हुआ है कि बहन मनीषा की जो हत्या हुई या उसने सुसाइड किया, कैसे किया, कहां गई वो। डॉक्टर लोगों ने भी यह बताया क्योंकि उसकी अगर डेड बॉडी वहां मिली और उसका पोस्टमार्टम हुआ उससे डॉक्टरों ने यह सिद्ध कर दिया था क्योंकि इसकी जो हत्या थी वो 30-35 घंटे पहले हो चुकी थी। वो एक पहेली बनी हुई है। जांच तो हमारी सीबीआई को भी सौंप दी सीएम साहब ने, लेकिन किसी को संतुष्टि नहीं।
जगह जगह लोग पूछते हैं कि मनीषा की बेटी के बाद क्या हुआ, लेकिन हरियाणा सरकार से और सीबीआई से अभी तक एक पहलू भी नहीं निकल के आया है कि मनीषा बेटी का जो हत्या हुई, जो उसकी जान चली गई, उसकी कैसे हुई, किसने करी। हत्यारा कोई भी हो, और हम सरकार को चेतावना चाहते हैं कि वो बचना नहीं चाहिए, चाहे हत्यारा में खुद हो या कोई और अननोन। हत्यारे को छुपना नहीं चाहिए, और ये अगर कोई अपराध होता है और उसको अगर कोई छुपाता है तो वो भी इतना ही दोषी होता है। आज अगर मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो सीधम सीधा दोषी नायब सिंह सैनी उसकी सरकार है, कोई दूसरा दोषी को नहीं। क्योंकि आज वो जांच कर रही है, सीबीआई से जांच करा रही है, तो पब्लिक को और इस ढाणी लक्ष्मण की बेटी को और इस भिवानी की बेटी को, लोगों को यह तो बताए कि मनीषा बेटी की हत्या इस तरीके से हुई थी, इस कारण से हुई थी। क्यों चुप है, क्या दबाव है उसके पास, उसके तो मैं सभी से और ढाणी लक्ष्मण जो भी आदेश आगे भविष्य में देगा, हम ढाणी लक्ष्मण के साथ हैं। और ढाणी लक्ष्मण जो 1 दिन का धरना दो, 5 दिन का धरना दो, हम ढाणी लक्ष्मण के साथ हैं तन मन धन से। और यही एक इच्छा है कि बहन बेटी को, बहन जो मनीषा है उस बेटी को न्याय मिले, और हत्यारे कोई भी हो वो सलाखों के पीछे हो। हमारे देश में, हरियाणा प्रदेश में ये कमेटी में आंदोलन चला, उसमें आज जो अध्यक्ष मंडल हैं जो फैसला करके देगा, एक गांव की 5-7 आदमी कमेटी बना लो, जो फैसला लेगा हम उसके साथ। अगर कोई गलत कही हो किसी भाई ने, उसने ठेस पूछी तो माफी चाहते हैं इस चीज। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। हमने तो काम के ऊपर छोड़ रखा है और समाज के ऊपर छोड़ रखा है सारा काम, जो भी, ठीक है जी। एक आप बताओ, काम में जब बड़े बुजुर्ग लोग हो, और पहले भी यही कहा था, आज भी यही करने लग रहे हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग जो भी हैं ये बताएंगे। बात तो उसे वहाँ वो कहाँ तक क्या बताते हैं, कम से कम उसका तो इस जिक्र करो। बताएंगे वो इतना ही बताएंगे भाई कितना बड़ी बात तो यह है कि मैं उन गिरावाओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने एकदम पुलिस से आते हुए संजय का साथ दिया, और 3 दिन तक जो धरना किया, जिन्होंने जो मदद की, धारी गांव का कोई ऐसा नहीं, लेकिन गिरावा ने इतनी मदद की। उसके बाद बाहर के भाइयों ने जुड़ के जो आंदोलन का रूप दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। दिघावा में क्यों थी, क्योंकि दिघावा में ये बाहर के आदमी जो तोड़फोड़ करना चाहते थे, उनका प्रभाव जो है ना, उन्होंने डराया है हमारे लोगों को कि यहाँ आग लग जाएगी, तो व्यापारियों ने सोचा यहाँ तोड़फोड़ होगी, इसलिए वहां से उठाना पड़ गया, नहीं वो दिघावा नहीं चलता। उसके बाद क्या हुआ, सुबह संजय ने आके ये कहा कि वहां से आंदोलन है, और आप सब भाई ढाणी लक्ष्मण में इकट्ठे हो गए, और वो एक आंदोलन का रूप गाँव में हुआ। हमें बड़ी खुशी है कि छत्तीसगढ़ ने ढाणी गांव का जो सम्मान किया है, उसके लिए मैं, अब क्या है कि ठीक है, आपने जो प्रोग्राम एक मीटिंग का रखा है, बाकी जो मीटिंग का प्रोग्राम रखा है उसमें सबसे पहले संजय ने कह दिया मैंने गांव का है, गांव वालों से भी मैं पूछना चाहता हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, कि वो अपने राय दे कि इस तरह हमें आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं, आपको बता दें, दादरी जिले के सोनी जिले के गांव लक्ष्मण ढाणी में मनीषा बहुचर्चित हत्याकांड जो काफी समय तक चर्चा में रहा, इस विषय में एक बार फिर से पंचायत है वो यहाँ पर आयोजित की गई है। काफी संख्या में आप देख पा रहे हैं जो लोग हैं वो भी मौजूद है। किसान नेता सुरेश कोत है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके साथ साथ व्रत कर रहे जो कालो कुडुल है, जो गोसेवक के नाम से जाने जाते हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे। दिया था कि हम बहुत दिनों के बाद इकट्ठे हुए हैं, बहुत संगीन मामला है, और इस किस्म के मामले में विभिन्न तरह के विचार आया करें। सारी बातें चलने के बाद ही कोई फैसला हो, सबकी सहमति से हो, बेहतर हो।
अध्यक्ष जी ने गांव से प्रार्थना करी है, मैं भी गांव से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जिस तरह आपने पहले हमारी एक बात स्वीकार करी थी, हालांकि गांव में बहुत से विचार थे, इनको कौन डांटेगा, पूरे प्रदेश के नौजवान हैं, मानेंगे नहीं मानेंगे, तब भी हमने कहा था आप नेतृत्व दीजिए, सारा सौदा का हाथ पैर जोड़ के दिशा देने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि उस समय वो हालात थे, अगर गांव नेतृत्व नहीं देता और प्रदेश के मुख्य लोग उसमें शामिल ना होते तो यहाँ फैर होना था, 20-30 नौजवान मरने। मनीषा को तो न्याय मिलना बहुत दूर की बात थी, यहाँ 20-30 नौजवान और भी मरने। मगर गांव की धन्यवाद, गांव ने इस बार हमारी अपील को स्वीकार किया था। आज भी वही बात मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, गांव के मुखिया आदमी एक साइड में जाकर के आप एक बार बात करें और फिर अध्यक्ष जी ने जो आपके जो मैं लाई वो बात बतावें। तो सिर्फ पंचायत में शामिल होने आए और अपने अनुभव के अनुसार हमने बातें रखी है, क्योंकि उस समय भी आपकी सहमति से ये बातें करी गई थी, भाई आज आंदोलन को पोस्टपोन कर दो, बेटी को दाह संस्कार कर दो, माहौल ठीक नहीं है। मगर ये बातें भी उसी दिन यहाँ मौके में तय होगी थी कि सिर्फ आंदोलन को पोस्टपोन किया गया, बंद नहीं किया गया। जब तक मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम संघर्ष में रहेंगे। मेरी प्रार्थना है, आपका काम अधूरा है, आप ही नेता हो इस आंदोलन को। गांव वाले भाई उठ के खड़े होके हमने तो अपने अपने विचार रख दिए, जो भी आप कहोगे हम तो उसी में फूल चढ़ावांगे। एक बार आप नारे बैठ के बताएं। गांव के भाइयों से सिर्फ एक ही सलाह करनी है कि ये जो एक मीटिंग करना चाहते हैं, न कि कोई बड़ा ताकि सरकार पर क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में जवाब मांगने का, तो इसमें कोई बड़ी बात होगी। जो भी सज्जन आए उनका सम्मान करो, और मेरी तो यह इच्छा है कि कोई भी दिन निश्चित कर दो जिसमें एक दिन इकट्ठे हो। और उस तरह पहले तो सारे भैया राम राम कर, हमने ये निर्णय लिया है सिद्धि 30 तारीख बाहर से आए सभी राजवी भाइयों से गांव दारी में प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमें विकट स्थिति में पहले भी इतना सहयोग किया और अब आगे भी सीबीआई क्या कुछ कर रही है उसको बचने के लिए 30 तारीख की गांव दारी ने मीटिंग बुलाई है, ताकि उससे जवाब किया जाए। आगे क्या कुछ आंदोलन होगा उसके बारे में 30 तारीख को हम फैसला करेंगे। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि 30 से पहले हमें ये आश्वासन दे कि किन किन बदमाशों को हमने पकड़ा है और उन पर क्या कार्रवाई है। हमें आज तक किसी ने तो लड़की वाले को या गांव वाले को या ग्वान वाले को कोई पता नहीं कि सीबीआई क्या कुछ कर रही है। सबसे पहले सीबीआई का स्पष्ट हमें गांव से अर्ज है कि वो हमें बताए कि हमने क्या कुछ किया है। सबसे 30 तारीख को जैसा भी हो आप आकर अपने समर्थन के जय भारत। आज जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए थे उसमें ढाणी लक्ष्मण गांव ने एक फैसला लिया है, भाई 30 तारीख को 30/11 यही तो है 30, यानी 30 नवंबर को हम यहाँ एक मीटिंग लेंगे बहुत बड़ी। अपने जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं अपने गांव गुआंढ से प्रदेश से जितने व्यक्ति आए सबसे ज्यादा इकट्ठे होकर हम उस दिन सरकार से पूछेंगे कि कैसे कहाँ तक जांच पहुंची। और आज उस 30 तारीख से पहले हम सैनी साहब से निवेदन करते हैं कि वो हमारी इस बिटिया को अगर कहीं न्याय कहीं तक पहुंचा है तो वो हमें बताने का प्रयास करे, नहीं तो हम 30 तारीख को एक आंदोलन के लिए जो भी एक दिन का आंदोलन ये गांव की तरफ से रखा जाएगा, हम उसके लिए सभी से आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस दिन पहुंचने का कष्ट करें। जय हिंद। साथियों,
सबसे पहले गाँव का धन्यवाद। अपने प्रदेश से ये चाहता है कि मनीषा बेटी को न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पूरे प्रदेश की तरफ से हमने गांव से प्रार्थना करी थी कि आप ही तारीख रखें। बैठ जाओ। धन्यवाद गांव का कि उन्होंने 30 तारीख दानी लक्ष्मण में ही रखी है। उसका विधिवत रूप से मैं एक बात पूछना चाहूंगा। पडाला साहब ने एक सुझाव रखा था कि उस दिन सामूहिक उपवास पे होंगे हम। क्या ये बात भी पंचायत में पास हुई है? जो भी साथी आएगा उपवास में रहेगा, सिर्फ पानी पिएगा, ठीक है ना जी? पूरे प्रदेश का सामूहिक उपवास होगा। और मैं नायब सिंह सैनी सरकार से एक प्रार्थना करना चाहूंगा। हम नहीं चाहते कि हम 30 तारीख को ढाणी में इकट्ठे हो, बिल्कुल नहीं चाहते। मजबूरी बस हम नहीं इकट्ठा होना पड़ रहा। सैनी साहब इस बात को की तरफ ध्यान दो। ये गरीब किसान की बेटी है, इसके लिए हमें बार बार गुहार लगानी पड़ रही है। शर्म की बात है। पूरे प्रदेश से भी प्रार्थना करना चाहूंगा, अगर 30 तारीख से पहले हरियाणा सरकार हमारी बेटी को न्याय नहीं देती, उस चीज को डिस्क्लोज नहीं करती सीबीआई, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूरे प्रदेश के किसानों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। किसानों से, जितने खापों के अध्यक्ष हैं, खापों के प्रधानों से, जितने समाज की ओर संस्थाएं चल रही है, सभी संस्थाओं से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है 30 तारीख को ढाणी लक्ष्मण गुहारू में आप सारे साथी पहुंचे, ताकि हम जो प्रदेश की इज्जत है खराब कर रखी है, प्रदेश की इज्जत है जो दांव पे लगी है, उसको बचाने के लिए सारा भाईचारा इकट्ठा होगा। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात नहीं, माफी चाहूंगा। और भाई जो सीआईडी वाला भाई हो, वो सुन लो ध्यान से, आंख नाक कान हो सरकार की, वो पहुंचा दो अपने सरकार के लोगों को बात, सरकार के पास ये आवाज पहुंचा दो कि प्रदेश सोया नहीं है, प्रदेश सोया नहीं है और आप सोने नहीं दे रहे। अगर बहन बेटियों के साथ इस तरह होगा तो कोई भी जिम्मेवार आदमी को नींद नहीं आएगी। अगर आप हमारे को सोने नहीं दोगे, हमारे को न्याय नहीं दोगे, तो हम आपसे पूरा खुल के सवाल करेंगे। इन्हीं बातों के साथ सभी साथियों का आपने मीटिंग में पहुंचे, धन्यवाद। यहाँ उपवास जो होगा वो उपवास जो होगा एक ही दिन का है, इसलिए 8 से 5 बजे तक का उपवास धर्मदास के सामने। हाँ, जो भी बता देगा 8 से 5 बजे तक का उपवास है जी। गांव में रहेगा जी? हाँ, गांव में रहेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा साथी जहाँ भी गांव वाले इंतजाम करें वहीं पहुंचे। धन्यवाद। रामधानी को नमस्कार और आपने संघर्ष किया है उसके जो ये प्रकरण चला वो आपने देखा। आज कमेटी जिस तरह बैठी थी भाई, और इसके बाद 30 तारीख को निर्णय लेगा, इससे पहले जिस तरह अगर बता दी तो ठीक है, नहीं तो फिर वही धरना वही। आज पंचायत में क्या हल अलिया लिख दो 30 तारीख तक ब्यूरो पट जाए तो ठीक से, और नहीं तो फिर वही जो पुराना जो आया था इस तरह वो आंदोलन काम कर वो चलो फिर बना दे। तो अंदर ये आंदोलन की तैयारी चलेगी। हाँ, ये कमेटी तो फैसलो जो करो काम कर भाई बने। क्या बातें चली है, जैसे कई बातें निकली हैं, सीबीआई क्या प्रकरण चला रही है, क्या भाई परिवार की मांग तो यह है और हमारी भी यह है शुरू तो, लेकिन लास्ट टाइम की भाई सीबीआई जिस तरह में बता दे यो काम इस आदमी ने नु करियो सब ऐसे अगला सजा में बात कर। लेकिन अभी देखा सीबीआई पट्टा करियो किसने, इस चीज की संतुष्टि तो बने यार। अरे इतना मानस था 15-20 दिन भूखा चिसाया रहा है हिमालय, बिल्कुल तो कम से कम उनका तो संतुष्टि बना। यो काम भाई नु बने तो बता दे उसमें कतरानों के, इसमें तो सरकार की इस तरह यह चीज मानू हूं मैं गलत है, बता बतू की एक न करे लागलान बीते बात खत्म हो। लेकिन लगभग महीने बीत चुके हैं, अभी तक कोई संतुष्टिजनक जवाब परिवार वालों को भी नहीं मिल पाया है। भाई रोड़ो ये तो यो सजा यो तो समाधान हो जाना है, तो मतलब ये बातें खत्म हो जा रही। तो भी देखा गया आप बढ़िया टीम निभा रहे थे, आप नहीं देख परिवार वो तो राजनीति आदमी था जिस तरह बीच में आके ने दखलंदाजी कर गया, नहीं तो हम तो देख परिवार के लिए पहले भी था आज भी। हाँ,
और आगे भी जिस तरह रहेगा हमारे तो देखो वाणी की बात जहाँ भी जरूरत पड़ेगी परिवार को। मत ये भी आएगा कह के फोन करे खाली बस और आगे जरूरत पड़ी तो भी आगे गेली है भाई। क्या आपको लगता है बैंक मनीषा को न्याय मिल पाएगा? देखो उम्मीद तो है यार, उम्मीद है। क्योंकि इस मामले खातर सरकार अपनी छवि खराब थोड़ी करे। ये रोको आज नहीं तो महीना 2 महीना और लग जाए आपका लगी मेरे पास ये विश्वास आपको? मुन्नत सब के ऊपर भरोसा। एक बात बता यार भाई, मतलब कोई आदमी आपके ऊपर कलंक क्यों लेगा? एक बात बता, मारनी आपकी सजा काटो, सरकार आपको काम करे, प्रशासन आपको काम करे, मेरे पाटो महीना 2 महीना और टाइम लग जाओ। हम ना उम्मीद है, मुन्नत एक उम्मीद है अब सरकार और प्रशासन देंगे। और भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, एक और बात बड़ा थी ना, क्राइम करा के वो भीतर गया या नहीं, अगला आपका काम लगी, हमारा वर्ग भी काम लगी, और भी ये कितना आदमी सारा आपका काम लग गया। बिल्कुल। तो अभी जैसे जो आंदोलन चल रहा था उसमें आप पर भी उंगलियां उठाएगी कालू कुडल? कोई मेरा एंटी आदमी था, रुपया देते ही वीडियो बनवाऊ था मैं। कई दिन चाले 10-15 दिन चाले टोटल दिन जिस तरह भूमिका निभाई। बिल्कुल। और एक दिन में एक रात नहीं आना पाए, हम ही था करवाए मेरे को कालू सिंगाड़ी दोनों जड़ा गेलते हैं जिस तरह एंटी आदमी ने ऊपर पंडो रचा दियो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और ये चीज तो चलिया करेगा। क्या कालू कुडल बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं? ना यार फिर आड़े को नहीं हमारे कसम, ऐसा कुछ नहीं है। वो राजनीति आदमी है जिस तरह उसको बढ़ा दियो तो ठीक है। और आगे भी जिस तरह के भी हर आज भी कह रहे थे कालू कुडल ने पैसे ले लिए, कालू कुडल तो यार रुपया। एक बात बता, प्रशासन रुपया कड़ते एक बात ये ठीक है, एंटी आदमी था मेरा और एंटी आदमी फर्ज भी बनाए। तो क्या आदमी अब नहीं आएंगे दोबारा? ये भी काला आऊंगा तो शांति प्रिय आओ, मेरो जो नाम ठीक सो आओगे तो फिर वही काला इस तरह काली वर्गी बात ठीक है। जो आप अपना काम करो अगला तो बाकी ठीक है। मैं भी तो हमें किसी बुराई करी गया ना, सही बात है। वो आगे मेरी बुराई करना है उनका काम नहीं। तो अब बार के जो लोग हैं वो भी अपील कर रहे हैं कि जो सीबीआई की जो जांच चल रही है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि इतने दिन बीत चुके हैं। तुम्हारी भी आए सर, हम भी आए कहा, जो भी चीज है जिसने क्राइम करे उसने पकड़ी भी तो क्या घगाड़ा आपका काम लग गया, आप अपना काम लग गया बस ले। अरे भाई लोग कही है भाई बात, लेकिन मन्ना उसकी बात पूरी कर दी। 4 आदमी से लेकर आंदोलन को 44 आदमी कर खड़ा करने वाला जितेंद्र शर्मा है। बिल्कुल था। वो भी वो ये ठीक है, कालू कुड़ल पर तो कोई दबाव आ गया होगा। हाँ। राजनीतिक दबाव आ जाते हैं कई बार भाई, यो तो गौ सेवक है, गौवा ही सेवा करे तो यो राजनीति करे, गौवा ही सेवा करे। लेकिन जीतू पंडित भी बैकफुट पे देखे गए 2 दिन। नहीं बिल्कुल नहीं, कौन कहता है, किसने कहा, किसने कहा? लोगों में चर्चाएं चल मैं खाना खाने गया था घर पे और वहां से खाना खाया नहीं, उससे पहले तो मेरे को उठा लिया था। ठीक है। ठीक है, पंडित अगर पीछे हटता तो ये आंदोलन नहीं होता, ना आज सीबीआई जांच होती। ये चीज देख रहे थे जैसे आप रात को लाइव में दिखा रहे थे, आपने देखा तो क्या देखा? जितू पंडित का खड़ा किया हुआ आंदोलन में आए आप अपने व्यू बढ़ा रहे हैं ना, वो एक देन है जितेंद्र शर्मा की। 4 आदमी से 40,000 आदमियों को इकट्ठा करने वाला जितेंद्र शर्मा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। तो फैसला लेंगे, जो भी गांव राम ने जो भी फैसला लेगा, एक दिन का सांकेतिक उपवास रखेंगे और आगे इस सरकार को चेताएंगे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। सीबीआई की जांच से कितना संतुष्ट? सीबीआई की जांच से संतुष्ट हैं, लेकिन उनके जो अभी तक कोई वो नहीं दिया है, उन्होंने किसी व्यक्ति को पकड़ा है नहीं पकड़ा है, कहां तक पहुंची है, अगर वो नहीं हुआ है उससे हम संतुष्ट नहीं है, उसका हम जवाब चाहते हैं। तो अब सरकार और प्रशासन से यही कहते हैं कि बेटी मनीषा के जो हत्यारोपी हैं उनको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करके उनको फांसी की सजा दी जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो किसी हमारी लड़की के साथ भी ये काम हो सकता है अगर इन शैतानों को सजा नहीं मिली। अगर इसका उल्टा काम होता, अगर यो काम किसी मंत्री की बेटी के साथ, किसी एमएलए या किसी प्रशासनिक अधिकारी की अगर बेटी के साथ होया होता तो शायद अब तोड़ी का तो कई बारी मुकदमे दर्ज हो लेंदे और जमानत नहीं हो रही होती। या एक स्पष्ट सी बात है कि आज तक अगर किसी अमीर आदमी का कुत्ता भी चोरी होया है तो उसकी भी 24 घंटे में भाई सारी डिटेल काट के दर दी। सिर्फ एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली तक यह लड़की बिलोंग करे थी, इसका यू नतीजा आज यू सब भुगत रहे हैं। 30 तारीख का समय रखा गया है भाई, आने वाली 30 नवंबर को यहाँ गांव में एक उपवास रखा गया है। एक सिर्फ पानी के साथ यहाँ जितने भी भाई साथी यहाँ इस धरने में आवेंगे, सिर्फ एक पानी का गिलास पीस का, उसके अलावा कोई अनाज अंदर नहीं जाएगा। और इसमें हम भी शामिल हो रहे हैं और मैं अपने 36 बरादरी के भाईचारे से भी विनती करता हूँ कि सारे के सारे भाई यहाँ पहुंचे और इस बेटी को न्याय दिलाने में अपना सहयोग करें। हाँ जी बताओ। जो है बड़ा मन तो बड़ो फैसला 19 तारीख ने ले लियो, तो आपने बता दू, मेरी तो पूछो तो। और मैं अभी तक जो ये गांव अगर मान लो अब भी 100 के जगह है
तो एक अच्छी बात है, क्योंकि सीबीआई की जांच तो होती नहीं अगर 19 तारीख को आंदोलन दिगावा के रेस्ट हाउस से उठाकर यहां नहीं लाया जाता। और भाई मैंने सीआईडी वाला भी रहे से, और कहने का मतलब सीआई वाला भी रहे होगा, और उसके क्यों उनको मौके देखी जाएगा, लेकिन मैंने कोई जुर्म कौन कर रखो। अब बेटी के लिए न्याय की मांग करी थी और वह मांग हमारी पूरी होने जा रही है। हो सके है इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, 30 तारीख को मैं सबसे आह्वान करता हूं, क्योंकि उस दिन तो मेरे को दुनिया जानती भी नहीं थी इतनी। और आज मैं आपके यूट्यूबरों के माध्यम से, सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, 30 तारीख को इतने संख्या में यहां धर्मदास के ऊपर पहुंचो और बिल्कुल भाई रोटी खाए बिना आइयो, और पूरी भूख हड़ताल करनी है आपने एक दिन की, और पूरी भूख हड़ताल करने के बाद हाँ एक पूरी भूख हड़ताल करेंगे। उसके बाद हम बेटी को, हो सकता है ये सैनी साहब 30 तारीख का दिन बहुत दूर है, हम सैनी साहब से एक बात कहना चाहते हैं, 30 तारीख आज केवल 11 तारीख है, 19 दिन बाकी हैं। और 19 दिन में तो भाई मारे वो बंसीलाल तो हम दोनों, तो बंसीलाल तो न्यू कहा कर दो उड़ा के जाएंगे तो सड़क काट दे दो, या तो एक हत्यारा ने पकड़ना है। तो भाई आज हमें बंसीलाल की याद आती है, क्योंकि बंसीलाल जैसा व्यक्ति ना तो कोई मुख्यमंत्री पहले हुआ न आगे होगा शायद। तो भाई ऐसे नेता की जरूरत है। सैनी साहब आज इस मनीषा बेटी को 30 तारीख से पहले आप उनको हत्यारोपियों को गिरफ्तार करके इस बेटी को न्याय दें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम 30 तारीख को फिर मिलेंगे। जित्तू पत्रकार की राम राम, जय श्री राम।